आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति मेरा YouTube चैनल है सामान्य ज्ञान विथ सोनू। चलिए मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल, कोई एक त्रिभुज है, इसका नामकरण करेंगे तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। ये त्रिभुज, इसका एक कोण, ये समकोण त्रिभुज है। अगर 90 डिग्री ये हो जाएगा तो ये समकोण हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। पहला एक है कोण ए, दूसरा है कोण बी, तीसरा है कोण सी। तो त्रिभुज का जो बेसिक रूल है, बेसिक नियम के अकॉर्डिंग है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कोण बी का मान दिया हुआ है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में से 90 डिग्री, कोण बी वाला घट जाएगा। तो 180 में से 90 डिग्री गया तो 90 डिग्री कोण ए प्लस सी। अब यहाँ देखिए एक चीज़ जानने के, ये कोण ए प्लस सी जो एक दूसरे का सभी क्या है, पूरक। पूरक कोण किसे कहते हैं कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। यहाँ कोण ए और कोण सी दोनों का मान योग 90 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे का पूरक पूरक कोण है। यही अगर दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाता तो दोनों आपस में एक दूसरे का समपूरक होता। चलिए ठीक। अब इस त्रिभुज में देखिए कि अगर मान लेते हैं माना कि कोण ए बराबर थीटा, कोण ए बराबर थीटा, तो कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब हम जो ये इसको मान लीजिए थीटा और ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा, तीनों को निकल गया। तो त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुल 6 अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब यहाँ हो जाएगा, अगर एंगल थीटा लेंगे तो थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। या अगर कोस थीटा के बदले हम ए लेंगे तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। इस तरह से जो भी एंगल के रूप में रहेगा वैल्यू वो पुट कर देना है। अगर मान लीजिए कि ए का मान या थीटा का मान सपोज 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री, टेन 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, सेक 10 डिग्री, कोसेक
10 डिग्री। इस तरह से जो भी रहेगा थीटा के रूप में वो वहाँ पुट कर देना है। तो ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी के आधार पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व होगा और इसी के आधार पर इसके बारे में पूरा डिटेल जानते जाते त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा जनरल कंपटीशन के लिए। इसी पे सारे सवाल आते हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर अब देखिए अगर ये थीटा, यहाँ से पुनः लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अब सबसे मेन मुद्दा जो है, अगर कौन एंगल ए लेंगे, अगर एंगल ए लेंगे तो यहाँ तो ये कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, लेकिन होता है लंब भी और आधार भी। तो लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? तो अगर एंगल कौन ए लिए तो देखिए ये कर्ण हो गया, और जो दूसरी भुजा है, जो दूसरी भुजा कर्ण, क्योंकि कौन किनको कहते हैं, किन्हीं दो रेखाओं को मिलाने के बीच जो झुकाव होता है इसको हम क्या कहते हैं? थीटा अति एंगल कहते हैं। इसको हम कहेंगे कोण कहेंगे। तो यहाँ देखिए एक लाइन AC दिया हुआ है जो कि कर्ण है, और दूसरा लाइन AB जो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी एक भुजा है। तो इस दोनों लाइन के बीच जो एंगल बना उसको हम माने हुए हैं थीटा। तो अगर हम एंगल A लेंगे जिसका वैल्यू थीटा है तो ये आपको कर्ण हो जाएगा और ये आपको आधार हो जाएगा, और इस सामने वाली जो भुजा है वो आपको लंब होगा। बस जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम लंब नाम देंगे, और उसका आधार जो है एंगल का, उसको हम बेस जो है उसको हम आधार कहेंगे। देखिए इस एंगल का बेस इस लाइन पे है, इसलिए ये आधार है। ठीक है। अगर यहाँ हम डिस्कस करें, अगर एंगल हम C ले लेते हैं, एंगल अगर हम C ले लेते हैं तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB, और आधार हो जाएगा BC। लेकिन इसके लिए लंब क्या है, कौन A के लिए लंब क्या है, BC। तो जब अगर थीटा कौन A के रूप में लेंगे तो सामने वाली भुजा जो BC है वो लंब होगा। वहीं अगर एंगल चेंज करते हैं तो वो उनके लिए आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए पुनः मान लीजिए कि इसका मान है 30 डिग्री, ठीक है, और ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका वैल्यू है 3, इसका मान है 4 और ये इसका वैल्यू है 5। ये A, ये B, ये C। तो एंगल कौन 30 डिग्री के लिए जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा, 4। अब 4 सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो, 4 मीटर, 3 मीटर ये, और आधार हो जाएगा 3 मीटर। अब देखिए एक दो एंगल पता है 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो तीसरा कौन हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 120। तो अगर कौन C इसका वैल्यू है 60 डिग्री, तो उसके लिए लंब कितना होगा, लंब होगा 3 मीटर, और आधार होगा 4 मीटर। कर्ण तो 5 मीटर, इसके लिए भी कर्ण कितना होगा 5 मीटर। तो ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, इसके आधार पर आगे का अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।